अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं आपके साथ दावत व्लॉग शेयर कर रही हूँ। वैसे भी आजकल शादियों का सीज़न है और दावतें भी चल रही हैं साथ साथ, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये व्लॉग शेयर किया जाए ताकि आपको भी आइडिया हो सके कि शॉर्ट नोटिस पर हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। अच्छा, अचानक ही प्रोग्राम बन गया कि कुछ गेस्ट हैं उनको इनवाइट कर लिया जाए। काफ़ी देर से ही पेंडिंग था, तो बस आज ही प्रोग्राम बना और रात का डिनर है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर चिकन कढ़ाई बना रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए यहाँ पर मैंने 2 किलो चिकन ले लिया और इसमें 1 चम्मच हमारी नमक डाल रही हूँ। तकरीबन 1.5 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। 1 चाय की चम्मच के बराबर मैं इसके अंदर हल्दी डाल रही हूँ। 1 चाय की चम्मच इसमें ज़ीरा कुटा हुआ। तकरीबन 1.5 चाय की चम्मच के बराबर ये चम्मच है। इसमें मैं कुटा हुआ सूखा धनिया डाल रही हूँ। मैं थोड़ी सी इसमें अजवाइन डाल रही हूँ। 3 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी और तेज़ आग पर इसको मैं भून लूँगी। इसका पानी खुद बहुत निकलने लग जाएगा। ये जो रेसिपी है ये बहुत ही झटपट रेसिपी है, बहुत जल्दी रेडी हो जाती है। जब आपको बहुत जल्दी हो तो आप ये बनाएं, बहुत मज़ेदार भी बनती है और मिनटों में रेडी हो जाती है। इसको मैंने मिक्स कर लिया है और इसको मैं तेज़ आग पर ही कवर करके कुक कर लूँगी यहाँ तक कि इसका पानी खुद बहुत निकलने लग जाएगा और थोड़ा सा गोश्त भी गलना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पानी कितना निकल गया इसका खुद से ही। तो अब मैं इसको इतना कुक करूँगी कि चिकन गल जाए और ये जो पानी है ये भी खुश्क हो जाए। ये देखिए अब पानी भी खुश्क हो चुका है। तब इसके अंदर मैं टमाटर डाल रही हूँ। 4 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने छोटे छोटे कट कर लिए हैं स्क्वायर। और ये थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ इसी टाइम पे। इसको मैं कुक कर लूँगी कि थोड़े थोड़े टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। अब ये देखिए तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है। इसके अंदर मैं देसी घी डाल रही हूँ। आप जितना भी चाहे डाल सकते हैं अपने हस्बे ज़रूरत। बस अभी मैं इसकी आग बंद कर दूँगी और जब फाइनल सारा खाना गर्म करेंगे, जब गेस्ट आ जाएंगे, तो फिर इसके अंदर मैं हरा धनिया वगैरह डालूंगी। इतनी देर में मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं जो चिकन है वो बेक करने लगी हूँ। मैंने ये होल लेग पीसेस ले लिए हैं और इसको मैंने कट लगा लिए, देखें ऐसे। इसके अंदर ये चिकन मिक्स फॉर बेकिंग मसाला है, ये मैं होममेड मसाला है ये लगा रही हूँ इसके अंदर। ये मैं बना के रख लेती हूँ। अगर आपको भी इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये तकरीबन 9 बड़े पीसेस हैं, होल पीस है लेग के, 1.5 किलो है ये। तो इसमें मैं ये मसाला डाल दूँगी और साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया है ये डाल रही हूँ। ये मैंने पोटैटो वेजेस भी कट करके रखे हुए हैं, छिलके समेत हैं ये। अच्छे तरीके से मैंने इसका छिलका वॉश कर लिया था। तो तकरीबन ये 4 या 5 बड़े आलू हैं। इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। बाकी के भी आलू मैंने इसके अंदर डाल दिए। बस अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए कट्स में भी आपने अच्छे तरीके से इसको मसाज करना है ताकि ये अच्छे तरीके से लग जाए हर जगह। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 पैन्स में इसको डिवाइड कर दिया है, एक लेडीज़ के लिए और एक जेंट्स के लिए। चिकन को मैंने एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर दिया है और ये डिशेस ओवन में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अच्छा जनाब, तो यहाँ पर मैं चपटी मसाला कीमा बना रही हूँ
और ये बहुत ही मज़ेदार चटपटा चटखारेदार बनता है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, तो इसका लिंक मैं आपके साथ ऊपर शेयर कर दूँगी, अगर आप देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं ये पैकेट यूज़ कर रही हूँ मैगी का, अरबिक बिरयानी मिक्स। ये फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ, सो लेट्स सी कैसा बनता है। तो यहाँ पर मैंने जो चावल हैं बॉईल करने रख दिए। चावल तकरीबन मैं 1.5 किलो बना रही हूँ और चिकन है तकरीबन 2400 से 2500 ग्राम्स। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है सबसे पहले कि नॉन स्टिक पॉट में जो चिकन है 1 टेबल स्पून डालकर फ्राई कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चिकन हमारा थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए मैं उसके हिसाब से ये यहाँ पे ऑयल डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको कलर चेंज होने तक मैं बस फ्राई करूँगी। फ़िश को मैंने ऑलरेडी मसाला लगाकर फ्रीज़ किया हुआ था, तो मैंने उसको निकाल कर चिकन के साथ ही बेक करने रख दिया है। और यहाँ पर वो पानी बॉयल हो रहा है। ये डिश जो है कौरमा रेडी हो चुका है। कबाब के लिए यहाँ पर मैंने ये निकाली है फ्रीज़र से, कबाब बना के फ्रीज़ कर लिए थे पहले। तो यहाँ पर ये कीमा भी रेडी हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर मैंने 4 कप दही ले लिए। उस पर तकरीबन इस पूरे मटेरियल के हिसाब से 5 कप लिखी हुई थी, लेकिन मैं अभी 4 कप डालूंगी क्योंकि 5 कप मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। तो ये मसाले भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अभी मैं इसके अंदर ये आधा मसाला डाल रही हूँ। उसके बाद मैं देख लूँगी कि इसके अंदर और डालने की ज़रूरत है कि नहीं है। तो इसको मिक्स करके ये बस चिकन हो जाए तो उसके साथ ही फिर इसको डाल के कुक कर लेंगे। अच्छा, ये देखें, ये अभी इसके अंदर से पानी निकला है, तो मैं साथ ही इसके अंदर ये डाल रही हूँ ताकि तकरीबन ये आधा घंटा इसको मैं रख दूँगी ताकि कुक हो जाए चिकन ये सब। तो ये हमारा अरबिक कौरमा टाइप रेडी हो जाएगा। लेट्स सी कि ये अरबिक बिरयानी कैसी बनती है। देखिए, यहाँ पे मैं कबाब फ्राई कर रही हूँ और यहाँ पे चिकन हो रहा है अरबिक बिरयानी के लिए। और ये बॉईल हो गए हैं चावल के लिए, पानी जो है इसमें इसके अंदर चावल डालूँगी। तो अब यहाँ पर मैंने खाना गर्म करने रख दिया है ताकि गेस्ट आ चुके हैं तो सर्व किया जा सके। और ये है अरबिक बिरयानी और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। मैं डर रही थी कि पता नहीं कैसे बने, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं इसको ट्राई कर रही थी। ये रेहान है, ये मेरी हेल्प कर रहे हैं। देखें, ये साथ पुलाव लेकर आए हैं, ये इनके लिए स्पेशल पुलाव बनाया है। ये खाएंगे बगैर मिर्चों के। ये पूरी फैमिली मिर्चें नहीं खाती, ये देख रहे हैं आप। और ये मेरी तरह है, पंजाब की तरह ये बहुत मिर्चें खाते हैं। सर, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? सर, हम यूपी से ताल्लुक़ रखते हैं जनाब। असल में हमारे जो गेस्ट हैं, 2 ऑपोजिट डायरेक्शन के वो गेस्ट हैं। एक जो फैमिली है वो बहुत स्पाइसी खाती है और दूसरी फैमिली बिल्कुल ही नहीं खाती। वो माशाल्लाह पठान फैमिली है। तो आपको पता है कि जब ऐसी सिचुएशन हो तो अब बहुत ही मुश्किल होता है कि अब क्या बनाएं क्या ना बनाएं। सर, ये इसमें बहुत मिर्चें हैं शायद साहब। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी बात समझ आ रहा है। मैंने सर थोड़ा मैंने चैलेंज ले लिया सर। ये हाँ, चलें चलें सर। ये हमारी स्मॉल लीज़ा, इसको खुशबू आ गई है। चलें सर।
और ये हम लेडीज़ की साइड पे खाना यहाँ सर्व किया था, तो मुझे बिल्कुल भी याद ही नहीं रहा कि वीडियो लेना। तो ये भी मेरे जो गेस्ट हैं उन्होंने मुझे सेंड किया है, और स्वीट डिश में आइसक्रीम सर्व की थी, तो ये भी क्लिप मुझे मेरे गेस्ट ने ही सेंड किया है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने दावत दी है सर, अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत दे सर। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। ये फैज़ान साहब हैं, इनके बेटे हैं बड़े मुशीर साहब। वालेकुम सलाम। कहने को मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन मिस्टर शहबाज की जो मोहब्बत से मुझे खींचना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। Hope you liked my vlog. Don't forget to like and subscribe my video. See you in my next vlog. Till then, Allah Hafiz.